कल थी बुद्ध पूर्णिमा। दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी। भारत में बुद्ध पूर्णिमा कई मायनों में खास है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली से लेकर महापरिनिर्वाण स्थली तक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल दौरा किया बल्कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिनमें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच डॉक्टर अंबेडकर पीठ बनाने का समझौता किया है। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। 563 ईसा पूर्व को वैशाख माह की पूर्णिमा को नेपाल के लुम्बिनी में जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो ये लुम्बिनी साक्यगढ़ का हिस्सा था और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो देवरिया में अंतिम सांसें ली थी। देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय उत्तर प्रदेश में बिताया और अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में ही किया था। इतिहासकार इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना मानते हैं। ऐसे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का आरंभ था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। साथ ही सारनाथ में कई स्तूप हैं। इन्हीं में से एक है चौखंडी स्तूप, जो सारनाथ में स्थित है, जहां बुद्ध की हड्डियों को रखा गया है। कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर, जिसे पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत किया था और अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। यहाँ मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची लेटी हुई मूर्ति रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और हमेशा के लिए जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बुद्ध के जीवन और कार्यों का खास संबंध था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 25 साल श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे। बौद्ध धर्म के प्रसार से श्रावस्ती महत्वपूर्ण स्थान देखा जाता है, तो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से संबंधित जेतवान विहार मौजूद भी वहीं पर है। इसके अलावा संकिसा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की काली नदी के तट पर बसा हुआ महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्राचीन नाम सरकास्य था। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा सहित पृथ्वी पर आए थे। यही वजह हमारी उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। यह एक इकलौता ऐसा धर्म है जिसने भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में कदम रखा है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जानकारियाँ।